बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबि'ू खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। औरतों पे अत्याचार क्यों हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये है कि हम सब लोग पैसों के पीछे जा रहे हैं। धीरे धीरे पैसों के नाम पे हमारे कपड़े उतरवा दिए जा रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा क्या पैसा आपको इतना अंधा कर दिया कि आप अपने कपड़े नहीं पहन रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया इतनी खतरनाक दुनिया है। मैं आपको बता सकता हूँ कितनी घटिया हो सकती है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। हम लोग अपनी माँ नहीं देखते, हम लोग अपनी बेटी नहीं देखते, हम लोग अपनी बहू नहीं देखते, कोई भी नहीं देखते, लिटरली हम लोग नहीं देखते। चाहे मैं मेरे भाई के सामने खड़ी हूँ, चाहे मैं मेरे बहन के सामने खड़ी हूँ, या मेरे बाप के सामने खड़ी हूँ, या फिर मैं मेरी माँ के सामने खड़ी हूँ, हम लोगों को कोई पासो लिहाज नहीं। हालांकि यहाँ तक हद तक बढ़ गई कि हम लोग कैमरे के सामने भी खड़े होकर यह हरकतें कर रहे हैं। फिर रिसेंट फिल्म्स ऐसे आ रहे हैं, वुमेन को ये कहा जाता है कि आपको एक वल्गर सीन करना है। वल्गर सीन क्या करना है? आपको कंप्लीटली न्यूड रहना है, बस एक व्हाइट क्लॉथ आपके ऊपर डाला जाएगा। और हमारे बहनें इसको साइन कर रहे हैं, हमारे माएँ इसको साइन कर रहे हैं ये सब चीज़ें करने के लिए। हम लोग यहाँ पे हमारे समाज में ये देखते हैं कि लोग जीन्स तो डालते हैं एकदम फिटिंग, उसके ऊपर से थोड़ा सा टॉप होता है और थोड़ा सा स्कार्फ होता है, ये हमारा हिजाब हो गया। ये कभी भी हिजाब के कैटेगरी में नहीं आएगा और कभी भी ये सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 और आयत नंबर 59 के अंडर में कभी भी नहीं आएगा। इस्लाम ऐसे दौर में उभरा कि जहां पे औरतों को रहने की, जिंदा रहने की कोई परमिशन सोसाइटी के अंदर नहीं दी जाती थी। आज वेस्टर्न मीडिया हम पर इल्जाम लगाता है कि हम औरतों को हुकूक नहीं देती है। प्यारे, हम उस दौर में उठे थे जब औरतों को जीने का कोई हक नहीं था। हम ऐसे दौर में उठे कि औरतों को जीने का हक हमने दिया। आज ये शयातीन हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम औरतों को हक नहीं देते। अगर आप इंसानों को मादर पितर आजाद कर देंगे, कोई मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, वहां पे वो हाल होगा जो आज अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का। इनसे कह रहा हूं, बच्चों पर डाउट मत कीजिए, लेकिन उन पर वॉच रखिए। शैतान उनके साथ लगा है कि वो कुछ भी करवा लेगा। मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं है, यकीन नहीं हो रहा है, तो उन माँ बाप को जाके पूछिए कि जिनके बेटे या बेटियां भाग गई हैं घर से। अगर स्कूलों के अंदर आप अगर ये तालीम दे रहे हैं कि एड्स से बचने के लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल कीजिए, तो याद रखिए यहाँ से बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर तो बनेंगे ही, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़े रैपिस्ट भी बनेंगे। वेलकम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। May peace, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. अल्लाह की रहमत, बरकत और सलामती आप सभी लोगों पर हो। सेमिनार का आगाज करने के लिए मैं जनाब मौलाना इनामुर रहमान सनाबली को डायस पर दावत देता हूं कि वो आए और कुरान करीम की तिलावत से इस सेमिनार का आगाज करें। जनाब मौलाना इनामुर रहमान सनाबली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि' खुतुवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलकिन्न अल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम।
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يأتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يؤفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. السلام عليكم ورحمة الله. कुरान करीम की जो आयत अभी आपके सामने तिलावत की गई है उसका अनुवाद पेश करने के लिए मैं जनाब चांद शेख साहब को डाइस पर दावत देता हूं कि वो आएँ और कुरान करीम की आयत का ट्रांसलेशन पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस सूरह नूर 24 नंबर की आयत थी, 21 से 26 नंबर की जो तिलावत की गई उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, शैतान के कदम से कदम मिलाकर न चलो। जो शख्स भी शैतान के कदम ब कदम चलेगा तो उसे याद रखना चाहिए कि शैतान तो बेहयाई और बुरी बातों की तरफ ही ले जाएगा, और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम में किसी एक को भी सुधरना संवरना कभी नसीब ही नहीं होता। लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है पाक साफ कर देता है। अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। तुम में से जो लोग मर्तबे वाले और मालदार हों, ऐसे लोगों ने इस बात की कसम न खानी चाहिए कि फ़लाँ रिश्ते नाते वालों की, मिस्किनों की और अल्लाह की राह में फ़लाँ हिजरत करने वालों की अब मदद न करेंगे, बल्कि बुज़ुर्गी वाले लोगों को तो चाहिए कि उनको माफ़ कर दें और दरगुज़र करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? और वाकई अल्लाह बड़ा ही गफूर और रहीम है। पाक दामन और बदी से बेखबर ईमान वाली औरतों पर जो लोग बुरी बात का चर्चा करते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत दोनों जगह लाहनत की फिटकार है और उनके लिए बड़ा अजाब है। उनके लिए वो दिन बड़ा सख्त होगा जब उनकी ज़बानें, हाथ और पैर उनके खिलाफ गवाही देकर बताएंगे कि ये लोग क्या काम करते थे। उस दिन अल्लाह उनके सब कामों का इंसाफ से पूरा बदला चुका देगा और उन्हें खूब अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि अल्लाह बरहक सच्चा साफ बयान करने वाला है। गंदी औरतें गंदे मर्दों के लायक होती हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लायक होते हैं, और सुथरी औरतें सुथरे मर्दों के लायक होती हैं और सुथरे मर्द सुथरी औरतों के लायक होते हैं।
ख़राब लोग उनके हक़ में जो कुछ बकवास करते हैं, नेक लोग उस बकवास से बरी हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी है। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं तो आपको कोई बाहर वाला तंग ना कर सके, इसके लिए आप सभी हज़रात अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रख दें। और नॉर्मली देखा जाता है कि बहुत से लोग प्रोग्राम के दौरान रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। मेरी उन सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर तकरीर सुनने आए हैं तो उसका लुत्फ़ लीजिए। आप रिकॉर्डिंग ना करें, इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की DVD आप तक पहुँचा दी जाएगी। शीलता की इस दौर में ज़रूरत है क्यों, और क्यों हमारा समाज कबूल करता जा रहा है अश्लीलता। फैशन के नाम पर महिलाओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। इतना तो मानव इतिहास में कभी भी नहीं बनाया गया। नहीं है महिलाएं सुरक्षित माँ की कोख में, समाज की गोद में। गैंग रेप, घरेलू हिंसा, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जिम्मेदार कौन? पश्चिमी संस्कृति के अंधे अनुकरण से हो रहा है समाज बर्बाद। मैं इस प्रोग्राम का मकसद आप लोगों को बताऊं, इससे पहले ICGF का इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आज से तकरीबन 2 साल पहले कुछ बेचैन नौजवानों ने समाज की बुराई को देखकर एक मंच पर आकर उस बुराई के खिलाफ लड़ने की अहद लिया, जिसके नतीजे में ICGF वजूद में आया, जो आज के इस सेमिनार की ऑर्गेनाइजर है। ICGF मानती है इंसान को कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये कि वो अपने अल्लाह को पहचाने और इंसान की बुराइयों का, इंसान की तमाम मुसीबतों का हल अल्लाह के अलावा कोई दूसरा दे ही नहीं सकता है। नाजरीन, नॉर्मली प्रोग्राम्स होते हैं और लोग सुनकर चले जाते हैं, लेकिन ICGF इस सेमिनार के जरिए एक अभियान शुरू कर रही है जिसमें बढ़ती अश्लीलता, फैशन के नाम पर औरतों का गलत इस्तेमाल, दहेज प्रथा जैसी तमाम बुराइयों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रही है, जिसके नतीजे में आज के दिन इस सेमिनार का आयोजन हुआ है। और हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ से जब उठें तो एक अहद लेकर जाएं कि हम औरतों की हिफाजत करेंगे। जब हम कभी एक आदर्श समाज, एक आइडियल सोसाइटी की रचने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो सवाल खड़ा होता है वो ये होता है महिलाओं की सुरक्षा और इनकी सिक्योरिटी को लेकर। समाज चाहे जितना ही तरक्की याफ्ता क्यों ना हो जाए, चाहे जितना ही मॉडर्न क्यों ना बन जाए, लेकिन ICGF ये समझती है कि अगर उस समाज में औरतों की इज्जत, वो आबरू महफूज नहीं है तो वो समाज कभी आदर्श समाज हो ही नहीं सकता है। आज हमारे समाज में महिलाएं माँ की कोख से लेकर समाज की गोद तक महफूज नहीं हैं। आज हमारा समाज अलग अलग तरह से औरतों को अपना शिकार बना रहा है। फैशन के नाम पर औरतों के जिस्म से कपड़े तक उतार लिए जा रहे हैं और उसे इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे ये बहुत अच्छा काम हो, और यही लोग अपने आप को कामयाब और मॉडर्न समझते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को कामयाब और मॉडर्न समझते हैं, वहीं पर औरतों की इज्जत व आबरू महफूज नहीं है। आज हमारे समाज में औरतों की इज्जत नीलाम हो रही है, लेकिन हमारा समाज इन तमाम बुराइयों के खिलाफ अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। अब मैं हमारे दोनों स्पीकर से दरख्वास्त करता हूं कि वो डाइस पर आ जाएं। ICGF का फुल फॉर्म है इस्लामिक कॉल एंड गाइडेंस फाउंडेशन। सेमिनार आगे बढ़े इससे पहले मैं आज के इस सेमिनार का शेड्यूल आपके सामने बता देता हूं। सबसे पहले हमारे दोनों स्पीकर्स का लेक्चर्स होगा। उसके बाद इस सेमिनार का सबसे इंटरेस्टिंग सेशन सवाल जवाब का सेशन शुरू होगा। आज के इस सेमिनार के हमारे जो पहले स्पीकर हैं वो हैं इफ्तिखार इस्लाम, जो बेलगाम से आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं।
मैं चाहता हूं कि वो डाइस पर आएं। उससे पहले मैं आपके सामने उनका इंट्रोडक्शन पेश कर देना चाहता हूं। इफ्तिखार इस्लाम स्टूडेंट हैं इस्लाम एंड कंपेरेटिव रिलीजियंस के। आपने बैचलर इन कॉमर्स गोगटे कॉलेज से किया है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन बिजनेस मैनेजमेंट IIPM स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमी हैदराबाद से किया है। अभी आप LLB की पढ़ाई कर्नाटका लॉ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। इफ्तिखार इस्लाम ने 2011 में GPRF ग्लोबल पीस एंड रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जो बेलगाम का वाहिद इदारा है, और आप GPRF के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, जिसमें से मैं चंद के नाम आपके सामने गिना देता हूं। अटैक ऑन प्रोफेट्स इन मॉडर्न वर्ल्ड, नथिंग न्यू, इट टुक देम 10 years, जस्टिन इन गुजरात, एजुकेशन बिकम बिजनेस, एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन, द रियलिटी, वैलेंटाइन डे, द इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव। इसके अलावा इन्होंने जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं, आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप www.passionatewriters.org पर इनके सभी आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। आपने नो योर क्रिएटर, द मैसेज ऑफ ईद, मिसकंसेप्शन ऑफ इस्लाम, उठिए आप उम्मत मुस्लिमा हो, ऐसे कई मौजू पर लेक्चर भी कर चुके हैं। मैं इफ्तिखार इस्लाम से दरख्वास्त करता हूं कि वो डाइस पर आएँ और आज के इस सेमिनार का मौजू प्रोटेक्ट फ्यूचर पर अपना व्यू पेश करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ कोऑर्डिनेटर आसिफ इकबाल और दूसरे स्पीकर मोइनुद्दीन इब्न नसरुल्लाह, मेरे ऑडियंस में पार्टिसिपेट करने वाले बुज़ुर्गों का, मेरे भाइयों और बहनों का मैं आप सब का इस्लामिक तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायद सुबह का नाश्ता नहीं हुआ होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका मतलब ये होता है कि सलामती हो तुम पर अल्लाह की रहमतों और बरकतों के साथ में। ये इस्लाम का ऐसा इंटरनेशनल ग्रीटिंग्स है जहाँ पे हम लोग हर एक दूसरे भाई को हम लोग क्या करते हैं, सलाम करते हैं, और वो भाई इन रिटर्न में हम लोगों को क्या करता है, वो भी वापस से सलाम करता है। जब हम इतनी सलामती वाली कौम हैं, जब हम लोग एक दूसरे पे सलामती भेजते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अपने वुमेन्स को, हम लोग औरतों को सलामत नहीं रखेंगे? हाँ या ना? आवाज़ नहीं आया मुझे। इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले चंद डिसिप्लिन होते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आदाब क्या होते हैं। जब आप किसी मजलिस में बैठते हैं तो ये आदाब होना चाहिए कि आप एकदम डिसिप्लिन से बैठे रहें। जब आप नमाज में खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? कैसे खड़े होते हैं? पैर से पैर, कंधे से कंधा लगाते हैं, और वहाँ पे ऐसा लगता है कि सब लोग डिसिप्लिन में हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई भी डिसिप्लिन में नहीं है। तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप डिसिप्लिन से बैठे रहें और डिसिप्लिन मेंटेन करते रहें इंशाल्लाह थ्रू आउट द प्रोग्राम। मेरे टॉपिक आज इस लेक्चर का मेरा टॉपिक है, उन्वान है हया। जो प्रोटेक्ट फ्यूचर के अंदर जो हर है, मेरे जो टॉपिक का हर है वो हया है। ठीक है, इफ यू आर प्रोटेक्टिंग द हया देन यू विल बी प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर। तो मैं आपको जैसे ही हया का लफ्ज सुनाया हूं, आपके जहन में क्या आया है? कौन ऐसे लोग हैं, मतलब कौन सी ऐसी कौम है या फिर ऐसे कोई सा ऐसा जेंडर है जो आपके दिमाग में आता है जैसे ही मैं हया का लफ्ज सुनता हूं? तो क्या आता है? औरतें दिमाग में आते हैं। जैसे ही हया का लफ्ज सुनते हैं तो क्या आपके जहन में आ जाता है? क्या आते हैं? औरतें आते हैं। कंफर्म है? ठीक है, चलिए हम लोग 1400 साल पहले जाएंगे, अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। अब मैं आपको हया का लफ्ज जब कहूँगा
जब आपको हया का लफ्ज़ आप सुनेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी कंपेनियंस है, जितने भी कंपेनियंस हैं, जैसे ही आपको हया का लफ्ज़ सुनाई देता है तो कौन जहन में आता है? कौन जहन में आता है? कौन जहन में आता है? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। एग्री करते हैं सब लोग? करते हैं। जब मैं 21st सेंचुरी में आपको यह कह रहा था कि हया का लफ्ज जैसे आप सुनते हैं तो कौन सा जेंडर आपको नजर आता था? कौन सा जेंडर नजर आ रहा था? आपको औरतें नजर आ रहे थे। जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपको लेके गया तो कौन सा जेंडर नजर आया आपको? कौन सा नजर आया? उस्मान गनी कौन से जेंडर? मर्द नजर आया आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हया का लफ्ज़ नज़र आता था तो आपको मर्द नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही 21st सेंचुरी में नज़र आते हैं तो आपको औरतें नज़र आने लगे। ऐसे कैसे चेंज ऑफ माइंड हो गया आपका? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो हज़रत उस्मान गनी नज़र आ रहे हैं आपको, आज के ज़माने में हज़रत उस्मान गनी क्यों नज़र नहीं आते? अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 30 के अंदर, ऐ नबी कह दीजिए उन मर्दों से कि आप अपनी नज़रों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप अपनी नज़रों को नीचे रखा करें। ये किसके लिए हुक्म है? मर्दों के लिए हुक्म है। और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये मर्दों के लिए हुक्म आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? हम अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे। ठीक है, हम लोग अपने गिरेबान में जाकर देखेंगे क्या हम अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को कंप्लेंट करने का बहुत जज्बा होता है। करप्शन बढ़ रहा है तो वो गवर्नमेंट सही नहीं है, क्राइम बढ़ रहा है तो वो फलां सही नहीं है। और कब हम सही नहीं है ये कभी आता है हमारे पास में? लेकिन कभी नहीं आया कि हम सही हैं या नहीं। हम लोग ये देखें, जिस दिन हर एक इंसान अगर ये सोचेगा कि क्या मैं सही हूं या नहीं, उस दिन समझ लीजिए कि पूरी इंसानियत सही रास्ते पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने पर देख रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान नाजिल करता है। जब कुरान नाजिल किया अल्लाह ताला ने, इसका मकसद भी बताया है कि हमने इंसानों को क्यों पैदा किया है। क्यों पैदा किया है? क्यों पैदा किया है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप अपना टाइम निकाल कर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम लोगों को इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किस लिए पैदा किया है? सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत का डेफिनेशन क्या है हमारे लिए? हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला कहे हैं ये करने के लिए, हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप ये करेंगे, ये इबादत है। और हर एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने कहा है इससे आपको बचना है, वो भी इबादत है। हर एक चीज़ जो ऑर्डर दी गई है कि ये करो, ये इबादत है। हर एक चीज़ जो ऑर्डर दी गई है कि आप नहीं करेंगे, ये भी इबादत है। यू हैव टू एब्सटेन फ्रॉम इट। जो आपको कहा गया है कि ये नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। जो कहा गया है आपको करेंगे, आप करेंगे। मैंने सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 30 में क्या कहा? क्या कहा? आप अपनी नज़रों को नीचे रखेंगे। कितने ऐसे सारे लोग हैं जो अपने नज़रों को नीचे रखते हैं। क्या ये कभी आयत में ऐसा आया है कि आप अपने नज़रों को नीचे रखो जब आप बाहर जाते हैं तो कभी लड़की पे नज़र पड़ती है? तो कभी ऐसा आया है आयत में? मतलब आप पहले से ही प्रिपेयर हो, आप अपने नज़रें नीचे रखेंगे। कहाँ पे नज़रें नीचे रखेंगे? अगर आप इंटरनेट की दुनिया में हैं तब भी आप अपने नज़रों को क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। जब आप टेलीविज़न के सामने हैं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? नीचे नज़रें रखेंगे तो फिर फ़ायदा क्या आप टेलीविज़न देखने का? तो ऐसे चैनल्स आप देखिए ही मत, आपको नज़रें नीचे करने की नौबत ना आए। सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? तो आप घर पे भी रहें, अगर नॉन महरम वुमेन आने के चांसेस हैं आपके सामने, आप उससे पहले ही आपकी नज़र नीचे होनी चाहिए। जब आप बाहर जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए आपकी नज़रें? अरे बाहर एक्सेप्शन है शायद, है या नहीं है? है या नहीं है? आवाज़ नहीं आ रहा मुझे? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर एक्सेप्शन नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम आपको ये ऑर्डर दे रहे हैं कि आप अपने नज़रें नीचे रखें, लेकिन हम लोग इसको
फॉलो नहीं कर रहे। ये सबसे पहली पॉइंट है हमारे लिए कि हम लोग अपने गिरेबान में जाकर देखेंगे और सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 30 देखेंगे कि अल्लाह ताला हम लोगों को क्या हुक्म दे रहा है। और हया का जो तस्वुर आता है, जब आज़ान होती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा कराम इतने हयादार होते थे, इतना शर्मिंदा होते थे और इतना शाइनेस होता था। शाइनेस ये कोई गलत बात नहीं है, शाय होना ज़रूरी है आपके लिए। जब तक कि आप शाय नेचर के नहीं होंगे तब तक आप, वरना बेहयाई का रास्ता खुलता चला जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेहयाई के करीब भी ना आए आप, क्योंकि ये शैतान का रास्ता है। शैतान के नक्शे कदम पर आपको चलना ही नहीं है। शैतान अपने नक्शे कदम को इतना ब्यूटीफुल करके प्रेजेंट करता है हमारे सामने कि हम लोग वहाँ पे चले जाते रहते हैं। तो ये चीज़ थी हमारे लिए कि हम लोग अपने नज़रों को नीचे रखें। ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सिंपल सा फार्मूला अल्लाह ताला ने हम लोगों को बताया है, ये क्राइम को रोकने के लिए और वुमेन की इज्जत करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आती है, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 31 के अंदर। अब मैं आ रहा हूँ वुमेन की तरफ। मैं एक स्टेटमेंट ये देता हूँ कि वुमेन शुड लर्न टू रिस्पेक्ट देमसेल्व्स। अभी फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत बड़े हस्ती हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप उससे भी बड़े हस्ती हैं, तो आपको अपने प्रोटेक्शन की ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर आप उतने बड़े हस्ती हैं तो आपको सेल्फ डिफेंस तो करना चाहिए ना कुछ। अल्लाह ताला यहाँ पे वुमेन के लिए भी सेल्फ डिफेंस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ऐ नबी कह दीजिए अब उन औरतों से कि वो भी अपने निगाहों को नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ठीक है, सेम आ रहा है कैटेगरी। यहां पे भी मर्दों को वही कहा जा रहा है कि आप अपनी नजरों को नीचे रखेंगे और शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे, और यहां पे भी यही कहा जा रहा है कि ऐ नबी कह दीजिए उन औरतों से कि आप भी अपनी नजरों के नीचे रखेंगे और आप अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला आयत को कंटिन्यू करता है। यहाँ पे आयत जो एंड होती है इसके अंदर जो मर्दों की आयत है वहां पे दैट इज मोर प्योरिटी फॉर यू, आपके लिए प्योर होने के लिए काफी है, आपके लिए प्योर होने का यह जरिया है। ठीक है, एंड अल्लाह इज वेल एक्वेंटेड, अल्लाह ताला जानते हैं आप सब क्या करते हैं। ये मर्दों की जो आयत थी उसका एंडिंग है। औरतों के लिए जब आयत अल्लाह ताला नाज़िल कर रहे हैं, ए नबी कह दीजिए उन औरतों से कि आप भी अपने नज़रों को नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। तो वुमेन को भी अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए, वुमेन भी अपने प्रोटेक्शन से रहेंगे। ठीक है, और अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं प्रोटेक्शन किस तरह करना चाहिए, दैट यू कवर योर ऑल सेल्फ्स, आप अपने आप को कवर करें, थ्रू योर हेड एंड ओवर योर बुजम्स, आप अपने हेड को कवर करेंगे और अपने जिस्म को कवर करेंगे, चेस्ट को इंक्लूड करते हुए। अल्लाह ताला ने यहाँ पे ओवर योर बुजम्स कह रहे हैं, मतलब आपको चेस्ट भी आपको नहीं दिखाना है। अब हम भी अपना जायजा लेके क्या हम इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब मर्दों के लिए कह रहे हैं कि मर्दें अपने गिरेबान में झांक कर देखो आप, तो औरतों के लिए भी यही फॉलो होता है कि औरतें आप भी अपने गिरेबान में झांक कर देखें। क्या आप ये फॉलो कर रहे हैं? क्या आप ये कुरान की आयतों को फॉलो कर रहे हैं? तो हम लोग अपने आप को अपने अपने आईनों के सामने रखें और हम ये जायजा लें क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं या हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। और ड्यूटी के साथ साथ इज्जत भी बड़ी हो जाती है। जितनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उतनी अल्लाह ताला आपको इज्जत देंगे। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मर्दों के लिए, अपनी नजरों को नीचे रखेंगे और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे, इतना ही है, आपकी इज्जत भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, जितना आपको ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा उतना ही आपका ओहदा बढ़ता चला जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल टीचर हैं तो आपका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा स्कूल के अंदर, और अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप मैनेजमेंट के अंदर हैं तो फिर डिसीजन मेकिंग के अंदर आप चले जाएंगे। तो मर्दों के लिए क्या कहा जा रहा है कि आप अपने नज़रों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। औरतों के लिए क्या कहा जा रहा है कि आप अपने नज़रों को नीचे रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें और आप अपने आप को चादर ऊपर से डाल लें, थ्रू योर चेस्ट, आप अपने चेस्ट को भी कवर करते जाएंगे। मतलब औरतों की ड्यूटी बढ़ा दी जा रही है, यहाँ पे औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जा रही है। क्या आपको ये लगता है कि औरतों की इज्जत नहीं बढ़ जाएगी इसके अंदर? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है तो उनका ओहदा भी बढ़ गया, उनका ऑनर भी बढ़ गया है। हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने पे एकदम लैक करते हैं, हम लोग ज्यादा काम दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि औरतों की इज्जत नहीं की जा रही है। अरे भाई, जब हम लोग प्रिंसिपल को उसका चेयर देते हैं, प्रिंसिपल को जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं तो ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड, एक आम आदमी, एक अच्छा आदमी ये समझ सकता है कि जब हम लोग प्रिंसिपल को वो सीट दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसको ऑनर दे रहे हैं। तो जब अल्लाह ताला उनको ये कह रहे हैं कि आप कवर करो अपने आप को और आप पूरा अपने आप को ऊपर से कवर कर लें, तो ऑटोमेटिकली ये समझा जाएगा कि औरतों की इज्जत भी उतनी ही बढ़ गई है।
और अल्लाह ताला एंड में आयत में ये कहते हैं कि ताकि आप फलाह पाओ। इफ़ यू वांट सक्सेस, जब भी आप मैनेजमेंट क्लासेस अगर ज्वाइन करेंगे या फिर कोई सेमिनार वगैरह ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट अगर व्हाइट बोर्ड पे वगैरह कोई अगर लिखता है तो वो SUCCESS लिखता है। लिखता है नहीं लिखता है? कितने लोग ज्वाइन किए, कितने लोग वर्कशॉप वगैरह अटेंड किए हैं? सब लोग वही कहते हैं सक्सेस, और सक्सेस का डेफिनेशन हर एक इंसान अलग अलग बताता है। सक्सेस इनके लिए अलग होता है, सक्सेस उनके लिए अलग होता है, सक्सेस उनके लिए अलग होता है। सबसे बेहतर सक्सेस क्या है? कौन डिफाइन कर सकता है सक्सेस को? सक्सेस को वो डिफाइन कर सकता है जो हम लोगों को पैदा किया है। सक्सेस को हमारा रब डिफाइन कर सकता है, सक्सेस को हमारा मेकर डिफाइन कर सकता है, हमको जो बनाने वाला है वो डिफाइन कर सकता है कि हमारे लिए सक्सेस क्या है। और अल्लाह ताला कुरान के अंदर क्या कह रहे हैं? आप अपने आप को बूजम्स डालो, मतलब आपके बूजम्स के ऊपर आप चादर डालो ताकि आप फलाह पाओ, सो दैट यू माइट गेट सक्सेस। तो सक्सेस के लिए अल्लाह ताला ने ये ज़रूरी कहा है कि औरतों को नज़रें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपने आप को चादर डाल लें। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फिर वापस चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा होता है कि जब भी किसी को आज़ान देना होता है, जब भी किसी को आज़ान देना होता है तो क्या करते हैं? वैसे इंसान को आज़ान देने के लिए कहा जाता है जो एकदम ऑनेस्ट हो, उसका कैरेक्टर एकदम क्लीन हो, वैसे इंसान को आज़ान देने के लिए कहा जाता है। उसका कैरेक्टर XYZ यहाँ वहाँ किसी को आज़ान नहीं देने देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उतना स्ट्रिक्ट था, क्योंकि आज़ान कहाँ पे दी जाती थी? आज़ान माइक में नहीं दी जाती थी। आज़ान देने के लिए ऊपर चढ़ना होता था। जब ऊपर चढ़ते थे तो आप क्या करते थे? उस वक्त घर ऐसे हुआ करते थे, जैसे ही आप ऊंचाई की तरफ जाते थे तो घरों के अंदर आपको नजर आता था क्या कौन क्या कर रहा है और कौन कौन सी हालत में। और घर में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं घर में? औरतें रहते हैं। तो अजान देने वाले को इतना इंपॉर्टेंट होता था कि वो अपने नजरों के नीचे रखें। लेकिन एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़े जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, वो नजरें तो नीचे रखे हैं अपनी, लेकिन एक घर पे नजर पड़ती है उनकी और देखते हैं कि औरत को ऐसी हालत में देखते हैं जैसे वो नहीं देखना चाहिए उनको। दिल में इतना डर हो जाता है उनका, इतना डर हो जाता है कि वहां पे उतर जाते हैं और चले जाते हैं, आते ही नहीं वापस। इतना डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं कि मेरे से क्या गलती हुई है कि मैंने जानबूझकर तो नहीं देखा। ऐसे ऑनेस्ट इंसान को अजान देने के लिए चढ़ाया जाता है ताकि उसकी ऑनेस्टी लोगों में मानी जाती हो। और वैसा ऑनेस्ट इंसान, वैसा नजरें नीचे रखने वाला इंसान, अब उसके भी नजरें फिसल गए और वो दूसरे की तरफ देख रहा है। वो अल्लाह का डर इतना उसको आ जाता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी छोड़ देता है, सबको छोड़ देता है और पहाड़ की तरफ निकल जाता है। क्या ये डर में कि अल्लाह ताला वही नाजिल ना कर दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ये गुनाह के बारे में उनको बता दे। इतना डर था उनको साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। चलिए हम अपने गिरेबान में झांक कर देंगे फिर वापस से। हम लोग गलती से देखते हैं या जानबूझ के देखते हैं? क्या करते हैं? गलती से देखते हैं लड़कियों को, माशाअल्लाह। गलती से देखते हैं, जानबूझ के देखते हैं? ज्यादा लोग जानबूझ के देखते हैं। अपने स्टेटमेंट को क्लैरिफाई किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप एक ग्लैंस अगर औरत पे पड़ जाती है तो वो क्या है? माफ है। अगर आप दूसरी ग्लैंस अगर किसी औरत पे अगर डाल रहे हैं तो वो आपको हिसाब देना होगा उसका। तो क्या कोई ये कर सकता है कि चलो मैं औरत को देखता ही रहूंगा और मेरी ना ग्लैंस ही पूरी नहीं हुई? पूरी अभी तक तो एक पूरी ही नहीं किया मैंने। ये हदीस का मतलब नहीं था। हदीस का मतलब क्या था कि आप जब एक्सीडेंटली जब औरत को देखते हैं तो क्या करेंगे? आप अपने नजरों को नीचे रखेंगे। कौन एक्सीडेंटली देखता है यहाँ पे? कौन देखता है? मतलब सब लोग जानबूझ के देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आ ही गया, अमल कैसे कैसे भी करके दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पे कोई एक्सीडेंटली नहीं देखता, कोई सब लोग जानबूझ के ही देखते हैं, है ना? वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानबूझकर नहीं देखे, एक्सीडेंटली देखे तो चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ढूंढने के लिए कहते हैं कहाँ गए। जब वो वापस आते हैं तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है। तो मुझे सिर्फ ये हदीस का सिर्फ इतना ही पार्ट लेना था। हदीस तवील है वरना मैं दूसरे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर पाता हूं। तो आप क्या करेंगे? जानबूझ के कोई चीज नहीं करेंगे। आपको एक्सीडेंटली अगर नजर पड़ जाती है तो आप क्या करेंगे? अपने नजरों के नीचे रखेंगे। चलिए फिर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चले जाते हैं। हम लोग तो एकदम ये कहते हैं कि अभी बेहयाई है, लड़कियां ड्रेस अच्छा नहीं पहनते, है ना? किस किस को शिकायत है? ये किस किस को शिकायत है? अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 3 लोगों को शिकायत है लड़कियां ड्रेस अच्छा नहीं पहनते हैं। 4, 5, 6, माशाअल्लाह सब लोगों को प्रॉब्लम है।
आप जीन्स पहने तो प्रॉब्लम नहीं, लड़कियां ड्रेस अच्छा नहीं पहने तो आपको प्रॉब्लम, और आप अगर जीन्स एकदम टाइट पहनते हैं तो। चलिए मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वापस लेकर जाता हूँ आपको। आप सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं आप सब लोग, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तवाफ कैसा किया जाता था? तवाफ कैसा किया जाता था? हाँ, किसी नंगी लड़की को देखें आप रास्ते में घूमते हुए? देखें कभी किसी सहाबी ने शिकायत की थी वो नंगी लड़कियों से? कभी किया था? किया था नहीं किया था? हम लोग ये कहते हैं ना 21st सेंचुरी, बेहया हो गए सब लोग। बेहयाई का दौर तो आम था, एज इफ आप ऐसे करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत अच्छी सी मॉडेस्टी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ज़माने में आए थे जहाँ पे तवाफ बराहना करते थे। यहाँ पे तो एटलीस्ट शॉर्ट्स तो पहनते हैं, वहाँ पे तो पूरा नंगा तवाफ किया जाता था। मर्द भी नंगे होते थे, औरतों भी नंगे होते थे। तब क्या आयत नाजिल हो रही है? क्या हो रही है आयत नाजिल? ए नबी कह दीजिए आप उन मर्दों से कि आप अपने नजरों को नीचे रखें। अगर वो हालत में कभी किसी सहाबी के साथ में अगर जिना होता तो क्या सजा होती? क्या सजा होती? सजा है मौत, डेथ पेनल्टी। वो जो लैशेस मारते हैं ना 80 लैशेस, वो अडल्ट्री के लिए है, सॉरी वो फॉर्निकेशन के लिए है। अगर कोई इंसान मर्द और औरत बगैर शादी के कोई जिना कर लेते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का वर्ड आप ध्यान में रख लीजिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर कोई कर लेता है और ये अगर इस्लामिक गवर्नमेंट के सामने आ जाएगा तो उनको 80 लैशेस देंगे। क्या देंगे? 80 लैशेस। अगर कोई औरत या मर्द मैरिड हो और वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, म्यूचुअल कंसेंट के साथ में अगर कोई जिना करता है, अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो अगर वो इस्लामिक गवर्नमेंट के सामने, इस्लामिक कोर्ट के सामने आ जाएगा तो उसकी सजा क्या होगी? स्टोनिंग टू डेथ, पत्थर मार मार के उनको हलाक किया जाएगा। ठीक है। अगर कोई शख्स अनमैरिड किसी अनविलिंग लड़की के साथ में जिना करता है, इसको क्या कहते हैं आप बताइए मुझे? वहां पे तो दोनों भी विलिंग थे। ठीक है। अगर कोई शख्स बगैर मैरिज के, अगर कोई शख्स एक अनविलिंग लड़की के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो आप इसको क्या करेंगे? कोई जिना करता है तो क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? सेक्शन 375 कोई जानता है? क्या कहेंगे? रेप। इसके लिए इस्लाम में सजा क्या है? मैंने तो दो चीजें आपके सामने रख दी हैं, उसके लिए सजा है। इसके लिए सजा क्या है? वो तो म्यूचुअल कंसेंट के लिए वो सजा थी, इसके लिए डेथ पेनल्टी। इसके लिए 80 लैशेस नहीं है, इसके लिए डेथ पेनल्टी है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपोजिट लिम्स कट कर दें उसके और अपने कंट्री से बाहर डाल दें, इंडिया से बाहर कर देंगे। वो कहाँ पे रहेगा, क्या करेगा, हम लोगों को पता नहीं, हम लोग उस लिस्ट बॉदर रहेंगे। ये हम लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसका डिफरेंस क्या क्या है। और चलिए अब मैं ये ज़माने में आ जाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो हम लोग को देखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बेहयाई बहुत ज़्यादा थी हमारे मुकाबले में। और उस वक्त सहाबा कराम को यह कहा जा रहा था कि आप अपने नजरें नीचे रखें, और बिलीविंग वुमेन से यह कहा जा रहा था कि आप उनके जैसा मत बनिए, आप अलग रहिए। ठीक है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 59 के अंदर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, ए नबी कह दीजिए बिलीविंग वुमेन से, कह दीजिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और बिलीविंग वुमेन से कि आप अपने आप पे चादर डाल ले। जिलाबी हिन्ना का वर्ड आता है। जिलाबी हिन्ना का मतलब क्या है? जिलबाब हम लोग जिसको बोलते हैं। मैं और एक एस्पेक्ट क्लेरिफाई करूंगा यहाँ पे हिजाब के ताल्लुक से। जिलाबी हिन्ना का मतलब ये है, जिलबाब का मतलब ये होता है कि आप मॉडेस्ट कपड़े जैसे पहनते हैं। एक मॉडेस्ट लड़की, एक मॉडेस्ट डॉटर अपने बाप के सामने किस तरह आती है घर पे? किस तरह आती है? अपने मॉडेस्ट ड्रेस को पहन के, एकदम जो मॉडेस्टी होता है वो मॉडेस्ट ड्रेस हुआ करता है। ठीक है। उसके ऊपर और एक ड्रेस पहनने को हिजाब कहते हैं, उसके ऊपर और एक ड्रेस पहनने को जिलबाब कहते हैं। ठीक है। आपका ड्रेस मॉडेस्ट होना चाहिए, मॉडेस्ट होते हुए भी आप उसके ऊपर जो डालते हैं ना उसको जिलबाब कहते हैं, और हमारे इस इंडिया में हम उसको बुर्का कहते हैं। ठीक है। तो अंदर आप जैसे भी पहने, बाहर बुर्का डाल लें, इसका कॉन्सेप्ट भी सही नहीं है। आप अंदर मॉडेस्ट पहने, क्योंकि जब आप घर पे जाके जब बुर्का निकालेंगे तो आप अपने बाप के सामने खड़े होने के लायक हो, आप अपने बेटे के सामने खड़े होने के लायक हो। इस तरह का कपड़ा होना चाहिए आपका।
ठीक है। अगर आप घर में अकेले हैं, उसके बाद में अगर आप हस्बैंड के सामने हैं, आप जैसा चाहे वैसा पहन सकते हैं, इसके अंदर इस्लाम ने कोई रोक नहीं लगाया है। ठीक, तो जिल्बाब का मतलब यह है कि आप क्या करें, जो भी मॉडेस्ट कपड़े आप पहनते हैं उसके ऊपर जो आप डालते हैं वो जिल्बाब है। लेकिन बहुत सारे हम लोग यहाँ पे हमारे समाज में ये देखते हैं कि लोग जीन्स तो डालते हैं एकदम फिटिंग, उसके ऊपर से थोड़ा सा टॉप होता है और थोड़ा सा स्कार्फ होता है, ये हमारा हिजाब हो गया। ये कभी भी हिजाब के कैटेगरी में नहीं आएगा और कभी भी ये सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 और आयत नंबर 59 के अंडर में कभी भी नहीं आएगा ये, क्योंकि सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 के हिसाब से क्या होगा, आप मॉडेस्ट ड्रेस पहनते हुए भी जो ऊपर आएगा वो हिजाब कहलाएगा। अब हम वापस आएंगे हमारे ज़माने में और देखेंगे कि क्या चल रहा है, ये औरतों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं पूरे रीजंस आपके सामने न ला पाऊं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे रीजंस होते हैं औरतों पे अत्याचार क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये है कि हम सब लोग पैसों के पीछे जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं पैसों के पीछे? कौन कौन जा रहे हैं? माशाल्लाह सब लोग मुत्तकी और परहेजगार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जमाने में, ऐसे जमाने में मुत्तकी और परहेजगार देखना बहुत मुश्किल मिलता है हम लोगों को। हम लोग अगर देखिए, मैं अगर कोई एक डिग्री करता हूं, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर मुझे कंपनी 10,000 देती है, दूसरा बोलता है मैं 12,000 दूंगा, कहां पे ज्वाइन करेंगे? 12,000 पैसे के पीछे, नहीं तो कहां भाग रहे हैं? अगर वो हद तक अगर आप भाग रहे हैं, चलो ठीक है, हम लोगों को समझ में आता है, इंसान है ना, जब तक कि कब्र में न जाए तब तक वो माल ही करता रहेगा। लेकिन हम लोग जानवर से भी बदतर हो गए। हम लोग यहाँ तक के हो गए कि धीरे धीरे पैसों के नाम पे हमारे कपड़े उतरवा दिए जा रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा। क्या पैसा आपको इतना अंधा कर दिया कि आप अपने कपड़े नहीं पहन रहे? एडवर्टाइजमेंट की दुनिया इतनी खतरनाक दुनिया है। मैं एक MBA ग्रेजुएट, एक पोस्ट ग्रेजुएट होने के नाते बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कितनी घटिया हो सकती है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। हम लोग अपनी माँ नहीं देखते, हम लोग अपनी बेटी नहीं देखते, हम लोग अपनी बहू नहीं देखते, कोई भी नहीं देखते, लिटरली हम लोग नहीं देखते। और हमारे माँ बेटी बहनें भी हम लोगों का पासो लिहाज नहीं करते। चाहे मैं मेरे भाई के सामने खड़ी हूँ, चाहे मैं मेरे बहन के सामने खड़ी हूँ, या मेरे बाप के सामने खड़ी हूँ, या फिर मैं मेरी माँ के सामने खड़ी हूँ, हम लोगों को कोई पासो लिहाज नहीं। हालांकि यहाँ तक हद तक बढ़ गई कि हम लोग कैमरे के सामने भी खड़े होकर यह हरकतें कर रहे हैं। यह एडवर्टाइजमेंट की जो दुनिया है हम लोगों को इतना गिरा देती है कि अंडरवेयर की जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी हम लोगों को क्या आता है, वुमेन को दिखाया जाता है, और वुमेन के अंडरगारमेंट्स के अंदर हम लोगों को मेन को दिखाया जाता है। क्या आपको जरूरी है ये सब चीजें? क्या वुमेन को नहीं आता अपने अंडरगारमेंट्स परचेस करने के लिए? मुझे माफ कर दीजिए, ये वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो भी बात करेंगे, हम लोगों को खुलकर बात करना होगा। अगर हम खुलकर नहीं बात करेंगे, हम लोग अपने इस टॉपिक का हक अदा नहीं करेंगे। हम लोग अगर इस टॉपिक का हक अदा करना है हमको, तो हम लोगों को खुलकर बोलना होगा। जो भी कुछ चीजें हैं, जो भी कुछ सॉल्यूशंस हैं, इंशाल्लाह हम लोग इसके अंदर जाकर डीप स्टडी करके हम लोग सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करेंगे। और जो भी कुछ आप अपने ओपिनियंस देना चाहते हैं, फिर Q&A सेशन ओपन है हमारे लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आप ये पॉइंट में गलत थे, या फिर आपका ये पॉइंट हम लोगों को समझ में नहीं आया, आप प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए, तो हम लोग इंशाल्लाह क्या करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। तो जब भी ये जो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया वगैरह आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एकदम बेहया के तौर पे जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक नज़र पड़ जाती थी, तो क्या होता था, सहाबी रसूल एकदम कांप जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत के रोज़ आपको उठाया जाएगा, जब क़यामत के रोज़ आप पूरे मैदान में जब आप खड़े हो जाएंगे, तो आप बराहना होंगे। You will be nude, completely nude। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भी सब न्यूड होंगे? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गैरत को देखिए, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, क्या हम भी सब लोग न्यूड होंगे? तो बोलेंगे कि हाँ, क्या कोई एक दूसरे को देखेगा नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप अपने गुनाहों का हिसाब देते वक्त इतना मगन रह जाते हैं, इतना डरते रहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, कि आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। आज अगर मैं ये कह दूं कि आज की लड़कियों को, आज की औरतों को हम पैसों एक दे रहे हैं, चलिए अगर आपको पैसा और ज्यादा दिया जाएगा तो आप क्या बन जाएंगे? आप तो कपड़े उतारने लगेंगे। ठीक है, हद तो ये हो गई, पहले की फिल्म्स में ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर आकर हीरोइन को ये बोलता था कि हमारे सीन में एक वल्गर एक्ट है। क्या है?
सीन एक वल्गर एक्ट है, आपको करना है उसको। तो अगर वो पूछती है मुझे क्या करना है, तो वो ये बोलता कि आपको दुपट्टा निकाल के डांस करना है, दुपट्टा निकाल के आपको एक शॉट लेना है बस। ये वल्गैरिटी थी उस जमाने में, ठीक है। उस जमाने में रेप्स कितने होते थे, कितने होते थे? बहुत कम होते थे, ठीक। तो वो वल्गैरिटी थी उस जमाने में। अब इस जमाने में बोलने की जरूरत नहीं है ना मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म्स को ग्रेड किया जाता है, ए ग्रेड। आप जानते होंगे ए ग्रेड क्या होता है, क्यों ग्रेड किया जा रहा है? आप लाइसेंस दे रहे हैं ये सब चीजें करने का। यहां पे तो हद हो जा रही है कि चलो आप दुपट्टा निकाल दिया, दुपट्टा निकालने के बाद में आप शॉर्ट्स पहना दिए, शॉर्ट्स पहनाते वक्त आपने ये कर दिया। अभी रिसेंट फिल्म्स ऐसे आ रहे हैं, वुमेन को ये कहा जाता है कि आपको एक वल्गर सीन करना है। वल्गर सीन क्या करना है? आपको कंप्लीटली न्यूड रहना है, बस एक व्हाइट क्लॉथ आपके ऊपर डाला जाएगा। और हमारे बहनें इसको साइन कर रहे हैं, हमारे माएँ इसको साइन कर रहे हैं ये सब चीज़ें करने के लिए, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिग्नेचर इसलिए लिया जाता है कल के रोज़ आप जाके कंप्लेंट ना दे दें, कल के रोज़ आप जाके लीगल कार्रवाई ना कर दें। हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? अगर कोई आपको पैसा नहीं देता तो आप क्या करते हैं? कपड़े नहीं उतारते। देखिए कितने भी अच्छे लोगों ने, तो जो लोग अपने आप को कहते हैं ना मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ, हम लोगों को हु आर यू टू टेल वगैरह वगैरह, वो जब कोई प्रोग्राम्स में जाते हैं, कोई ऐसे जो प्रोग्राम्स में आते हैं, तो क्या शॉर्ट्स पहन कर आते हैं? नहीं आते। वो क्यों कर रहे हैं? फिर पैसे के लिए कर रहे हैं। आज के ज़माने में ये हुआ जा रहा है कि आप व्हाइट स्ट्रिप कर लेंगे, सिर्फ व्हाइट कपड़ा आप डाल देंगे, फिर उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में वो लड़की पे पानी डाल दिया जाएगा। बचा ही क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? हम लोगों को ये सोचना है, हम लोगों को ये समझना है, ये एडवर्टाइजमेंट की दुनिया इतनी खतरनाक दुनिया है, इतनी खतरनाक दुनिया है। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को अंडरगारमेंट्स कौन सा खरीदना है, हम लोगों को उसके एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं है। क्या चीज़ है, क्या जरूरत है आपको एडवर्टाइजमेंट की? इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, पूरे सिटी के अंदर लगे होते हैं। हम अपने छोटे बच्चे को भी लेकर अगर जाते हैं तो उसको छुपा नहीं सकते वो सब चीज़ों को। और हम बात करते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को इमाम शाफी बना देंगे। अरे एक ख्वाब आपका ख्वाब ही रह जाएगा। इमाम शाफी कभी इस दुनिया में नहीं बन सकते, कभी ऐसे माहौल में इमाम शाफी नहीं पैदा होंगे, कभी ऐसे माहौल में इमाम अल-अलबानी नहीं पैदा होंगे, कभी ऐसे माहौल में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहीं पैदा होंगे। अगर आपको मालिक बिन दिनार जैसा बच्चा लाना है, अगर आपको हज़रत आयशा जैसा बच्चा लाना है, अगर आपके बच्चे की परवरिश हज़रत फातिमा जैसा करना है, ये सब माहौल से आप दूर रखेंगे या नहीं रखेंगे? इंशाअल्लाह। सब लोगों ने एकदम इंशाअल्लाह ताला बोला या फिर कौन सा इंशाअल्लाह? मैं आप पे छोड़ देता हूं आप कौन सा इंशाअल्लाह कह रहे हैं। चलिए मैं नेक्स्ट एस्पेक्ट्स पे आ जाता हूं। आपकी बात रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कॉन्वेंट? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हैं, आप कॉन्वेंट में नहीं डाल रहे हैं। जिस किसी का भी बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, मैं जस्ट एक अदबन उनसे पूछना चाहता हूं, आपकी डॉटर जब आप वो स्कूल में जाती है तो उसका ड्रेसअप कैसा हुआ करता है? कैसा होता है? कैसा होता है? देखो परवरिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। परवरिश जब बच्चे की करते हैं आप, इतनी इंपॉर्टेंट परवरिश होती है कि जब आप बच्चों को बचपन से वो तालीम दे रहे हैं, बचपन से आप वो कर रहे हैं, तो बड़े हो के आप उनको क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो हिजाब करेंगे। बड़े होने के बाद में आप उनका क्या ये सब चीज़ें करेंगे? क्योंकि आप ये माहौल के अंदर पैदा हुए हैं, ये माहौल के अंदर आप पले बड़े हुए हैं, और ये एटमॉस्फेयर आप उनको दे रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी बेटी हज़रत फातिमा बनेगी। और हम लोग सब लोग इंशाअल्लाह कहें, इंशाअल्लाह जब आप कहें तो आप एक इस्लामिक स्कूल इस सिटी में कायम करके दिखाना है। अगर आप अपने इंशाअल्लाह में सच्चे हैं तो आप सब लोग मिलकर एक इस्लामिक स्कूल यहाँ पे कायम करेंगे, क्योंकि आपके इस इलाके में इस्लामिक स्कूल नहीं है। इस्लामिक स्कूल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग औरतों को पर्दे में रखा जाता है। यहाँ पे हम औरतों को क्या करते हैं? हिजाब जैसा सिस्टम देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? उनको ट्रेन करते हैं कि आपको किस तरह रहना है, आपको बात करना है तो किस तरह करना है। अगर आपको वो ओहदा दिया जाएगा, अगर आपको प्रिंसिपल बना दिया जाएगा, अगर आपको MD बना दे रहे हैं, और अगर आप प्यून की तरह बात कर रहे हैं, तो क्या चलेगा ये? जब आपको उतना बड़ा ओहदा दिया जाएगा, देन यू आर द क्वीन। आप मलिका हैं घर के, तो घर की मलिका किस तरह बात करती है, आपको वो एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। ये स्कूल में सिखाया जाता है, ये स्कूल में ट्रेन किया जाता है, आपको घर की मलिका किस तरह बन के रहना है, आपको इस दुनिया को रूल किस तरह करना है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। अगर वुमेन चाहे
अगर औरत चाहे तो वो इस दुनिया को रूल कर सकती है। और हालांकि सही मानों पे अगर सही ज़माना आप देखेंगे तो दुनिया को रूल औरतें ही करती थी और उस वक्त दुनिया फलाह पा रही थी। मैं एग्जांपल दूंगा चंद आपको, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल कर दी गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जैसे ये नाजिल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले किसके पास में है? किसके पास में? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी नज़र नहीं आए, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा साथ में रहते थे, लेकिन कोई मर्द नज़र नहीं आया। जाके किसके पास में गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई दे सकता है क्या दुनिया में? इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई दे सकता है? किसी के पास में हिम्मत नहीं है इससे बड़ा एग्जाम्पल देने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास में जा रहे हैं, बीइंग अ वाइफ, वो एक औरत होने के नाते, वो एक अपनी वाइफ होने के वो एकदम लिपट जाते हैं। ये हक करना होता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कभी कोई वाइफ अपने हस्बैंड को इस तरह से हक की हो, क्योंकि यहाँ पे तू मैं क्या रहता है ना एकदम। अगर मैं हक कर लूँगा तो फिर फ़ायदा क्या रहा है? मेरी तो वो क्वीननेस तो चली जाएगी ना, जो मैं घर की एकदम क्वीन बनने की कोशिश कर रही हूँ वो तो नहीं रहेगा। मेरा दबदबा चलेगा नहीं हस्बैंड के ऊपर जब मैं हक करूँगी, तो ऐसा नहीं रहेगा। आपको इमोशनल ये प्ले करना पड़ेगा, इमोशनल रोल प्ले करना पड़ेगा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या करते हैं? हक करते हैं और कहते हैं कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो नबी बनाया गया आप, और आप तो पास्ट में कभी कोई गलत काम नहीं किए। आप तो यतीमों के सर पर हाथ रखते थे, आप तो मिस्किनों को खाना खिलाते थे, आप तो गरीबों का सहारा बनते थे। अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा। ये वर्ड्स हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेडी होकर फिर चले जाते हैं वहाँ बाहर। रूल कौन कर रहा है? जब तक कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये मोटिवेशन नहीं होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं निकलते थे। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये हमारे लिए। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसके लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं? पहला उम्रा करने के लिए आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए आए, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ हैं, सब लोग साथ हैं यहाँ पे, लेकिन कुफ़ार मुशरिकीन ने उनको उम्रा करने के लिए नहीं दिया। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, ठीक है, जहाँ पे सुलह हुदैबिया भी वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? चलो हम लोग यहीं पे ज़बह करेंगे, अपने जो भी जानवर हम लोग लेकर आए हैं हम लोग यहीं पे उसको ज़बह करेंगे। लेकिन सहाबा कराम कोई भी ज़बह करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हम लोग आए थे उम्रा करने के लिए, लेकिन ये कुफ़ार मुशरिकीन हम लोगों को उम्रा करने के लिए नहीं दे रहे। और हम लोग इतने ताकतवर हैं, हमारे पास में वॉरियर्स थे, हमारे पास में हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सब बड़े बड़े वॉरियर्स थे। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इजाज़त दे दीजिए, हम लोग चढ़ाई कर देंगे, हम लोग वॉर कर देंगे, क्या हम लोगों को ये उम्रा करने के लिए नहीं देंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब ज़बह करने का मामला आता है तो कोई भी ज़बह करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुलह हुदैबिया उतनी दब कर हुई है, कोई भी ज़बह करने के लिए रेडी नहीं है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खीमे में चले जाते हैं। खीमे में जाने के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम मायूस होते हैं। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ पे आते हैं। कौन आते हैं? हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला आते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मायूस ना हो, आप जाइए, आप अपने जानवर की कुर्बानी कर दीजिए और आप वापस आइए। वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, अपनी जानवर की कुर्बानी करते हैं, वापस में आके खीमे में देखते हैं तो पूरे सहाबा कराम कुर्बानी कर रहे हैं। किसकी सलाह थी? किसकी सलाह थी? क्या हम ये सलाह लेते हैं कभी औरतों से? अरे नहीं, आपका तो अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा है ना। हम लोग अगर उनसे ओपिनियन लेंगे तो फिर हमारी वैल्यू क्या रहेगी, हमारी लीडरशिप क्वालिटी क्या रहेगी? लीडरशिप क्वालिटी ये नहीं है कि आप अपनी चलाएं, आपके पास में बहुत सारी ओपिनियंस होते हैं, वो ओपिनियंस में से राइट ओपिनियन को लेना, ये लीडरशिप है, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट भी हो गया, ये दूसरे भी चीज़ें होंगे। चंद पॉइंट्स और बाकी है, इंशाल्लाह मैं चलो Q&A सेशन में अगर कभी हो गया तो उसको कवर कर लूँगा। मैं अपनी बात को इसी तरह से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।